हेलो स्टूडेंट। आज तीन चार डाउट लिमिट के हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जो जेई में ऑलरेडी आ चुके हैं। सो उनमें से एक आपके स्क्रीन पर है। एक बार रीड कर लीजिए आप। इसमें आपको दिया है कि पी और क्यू जीरो नहीं हो सकता, और एफ एक्स आपको यहाँ डिफाइन किया गया है। और ये बताया गया है इट इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। देन मेनली इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो मेनली इन चारों ऑप्शन में आप कॉमन देखिएगा कि एफ ऑफ जीरो इन चारों में है। तो फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ जीरो। सो हम लोग पहले एफ ऑफ जीरो निकालना स्टार्ट करते हैं। सो एफ ऑफ जीरो, लिमिट एक्सटेंस टू जी, एफ ऑफ जीरो को डायरेक्टली रखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो हम क्या कर रहे हैं, अप्रोचिंग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। सो आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर में व्हेन एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो डिनोमिनेटर इज बिकमिंग जीरो। सो न्यूमरेटर शुड ऑल्सो गो टू जीरो, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो जीरो बाई जीरो फॉर्म, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बनना है एक्स को जीरो रखने से, तो न्यूमरेटर में भी जीरो बनना चाहिए। ठीक। सो तो उसके अकॉर्डिंग सेवंथ रूट ऑफ पी इंटू 729 माइनस थ्री शुड बी जीरो। हमने एक्स को क्या रखा, जीरो। नीचे तो एक्स जीरो रखते ही हर जो डिनोमिनेटर है वो जीरो बन जा रहा है। तो पी इंटू थ्री रेज टू सिक्स इक्वल टू हो गया थ्री रेज टू सेवन। राइट। तो पी कितना हो गया हमारा, थ्री। पी थ्री हो गया तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, देखते हैं कितना होता है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो सेवंथ रूट ऑफ तीन, और ये हो गया थ्री रेस टू सिक्स प्लस एक्स माइनस थ्री अपॉन क्यूब रूट ऑफ थ्री रेस टू सिक्स प्लस क्यू एक्स माइनस नाइन। ठीक है। अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, जीरो बाई जीरो फॉर्म व्हेन पी इक्वल टू थ्री, तो ही अपन आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो इज सेवंथ रूट ऑफ थ्री रेज टू सेवन प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन क्यूब रूट ऑफ टू एक्स माइनस नाइन। न्यूमरेटर से थ्री रेज टू सेवन आप बाहर ले सकते हैं। इधर लिखता हूं मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो थ्री बाहर आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स बाई थ्री रेज टू सिक्स रेज टू वन बाई सेवन माइनस वन। ऐसे ही डिनोमिनेटर से थ्री रेज टू सिक्स बाहर लीजिए। थ्री रेज टू सिक्स यहाँ से, तो थ्री रेज टू सिक्स की पावर वन थर्ड बाहर आएगी, मतलब नाइन बाहर आएगा, या थ्री स्क्वायर बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा भाई, वन प्लस क्यू एक्स बाई थ्री रेज टू एक्स, थ्री रेज टू सिक्स की पावर वन बाई थ्री बचेगा माइनस वन, ये बचेगा। अभी देखिए आपने पढ़ा है इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, आपने क्या पढ़ा हुआ है कि वन प्लस एक्स होल रेज टू एन इज अप्रोक्सीमेट वन प्लस एन एक्स वेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, तो इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये तो वन बाई थ्री, ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई सेवन टाइम्स एक्स बाई थ्री रेज टू सिक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस क्यू एक्स बाई थ्री इंटू थ्री रेज टू सिक्स माइनस वन। ठीक है। और बाहर इनके क्या है, वन बाई थ्री। ये वन से वन गया, इस वन से ये वन गया। अब क्या होगा, एक्स बाई थ्री रेज टू सिक्स इधर गया, इधर भी ऊपर नीचे कैंसिल। सो ये कितना हो गया भाई,
1/3 ये हो गया 1/7 डिवाइडेड बाई Q/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/7 इंटू 3/Q, ये गया। ये हो गया 1/7Q। ठीक है, ये 1/7Q हो गया। ठीक, हमें ये f(0) कितना आ गया हमारा? f(0) आ गया हमारा 1/7Q। राइट, अब क्या करते हैं अपन, इसको साइड चेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7Q f(0) =1, कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो? 7Q f(0) -1 =0। नाउ अब देखिए ऑप्शंस, P हमारा कितना है यहाँ पे? 3। P हमारा 3, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो Q² का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो ये Q² का यहाँ करोगे तो आप यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, सॉरी Q नहीं, P² का, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन P² का, तो P² का यहाँ करेंगे तो 9 हो जाएगा ये, इंटू P²। सो ये कितना हो गया? इन दोनों 9 × 7 63Q f(0) -P² = 0। यही हमें लाना था, सेकंड ऑप्शन आ गया है। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आप एक बार क्वेश्चन को गो थ्रू कीजिए कि कंसीडर दिस फंक्शन f(x) ये दिया है व्हेन x इज लेस देन 3 पे अलग है, ग्रेटर देन 3 पे अलग है, और 3 पे वो b के इक्वल है। अब ये जो बिग ब्रैकेट है, दिस ब्रैकेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ब्रैकेट कैसा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, तो मेनली हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एंड एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 3, और ये बताया जा रहा है 3 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, जब 3 पे कंटिन्यूअस है तो हम लोग जानते हैं कि 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट, 3 के राइट हैंड लिमिट, और 3 पे तीनों सेम आने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ, देखें। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 3 - f(x) और लिमिट x टेंडिंग टू 3 + f(x) और f(3) इक्वल होना चाहिए। f(3) तो b है, f(3) है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि 3 माइनस और 3 प्लस निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? 3 के लेफ्ट हैंड में लिमिट, 3 के राइट हैंड में लिमिट। चलिए निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3 - f(x) क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f(3 - h)। ये 3 - h में देखिए आप कौन सा फंक्शन यूजफुल होगा? 3 माइनस है तो दिस फर्स्ट वन इज यूजफुल। सो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना होगा जरा देखेंगे ध्यान से। ये हो जाएगा 7 टाइम्स 3 - h, -12 टाइम्स, सॉरी 12 -3 - h का होल स्क्वायर अपॉन, क्या होगा भाई? b टाइम्स मॉड्यूलस 3 - h का स्क्वायर -7 टाइम्स 3 - h +12, ये मॉड्यूलस। ठीक है, अब दोनों को जरा
न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं जरा सा। देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो ए, ये हो गया 21 - 7h -12 - 9 -h² +6h आएगा। ठीक है। नीचे क्या आएगा भाई? बी टाइम्स 9 + h² -6h -21 + 7h +12। ये मॉडुलस आया। अब आप देखेंगे ये 12 9 21 कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली 9 + 12 - 21 ये कैंसिल आउट हो गए। तो न्यूमरेटर में क्या बचता है जरा देख लेते हैं। ए टाइम्स -h बचा, -7 + 6 -h² बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचता है इसको भी देख लेते हैं। बी टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ h² + h बचता है। ठीक है। ठीक। अभी देखिए फिर से लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अगर मैंने ऊपर से h कॉमन निकाल लिया क्या बचेगा? -1 -h। नीचे से अगर h कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? h+1 का मॉडुलस। h और h कैंसिल हो गए। अब h टेंडिंग टू जब जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? जब h टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा तो a -1/b ये हो जाएगा। ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड में क्या आएगा? लिमिट एस टेंस टू जीरो, अलग कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अलग कर रहे हैं लिमिट, या थोड़ा ऊपर चलते हैं, इजी रहेगा। हाँ, यहाँ से लिखना चालू करते हैं अपन। लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो f(3 + h) निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में? राइट हैंड लिमिट एट x = 3। तो इसके लिए ये फंक्शन वैलिड होगा। तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो 2 - 3 + h - 3 अपॉन 3 + h, और उसके बाद माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 + h। ठीक है। अब देखिए आप क्या हो गया। लिमिट एस टेंस टू जीरो 2 ये 3 से 3 गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। साइन h यहाँ होगा 3 + h - 3, क्योंकि 3 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 3 होगा। h बहुत स्मॉल अमाउंट होता है, तो 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो 3 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये सही है गया। सो इट इज 2 1, राइट। सो यू कैन सी हेयर राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल हो गई? बी के इक्वल। सो बी इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2। B2 आ गया आपके पास। ठीक है, तो A कितना होगा ये हमें देखना है। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है। ये रहा -a/b इक्वल टू कितना होना चाहिए? B के इक्वल। B था 2, तो -a इक्वल टू कितना हो गया? 2 × b हमारा कितना है? 2, तो a इक्वल टू हो गया -4। तो एस सेट में एक ए बी का पेयर आया है -4, 2। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 वाला करेक्ट है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी टाइप का है एक और। ये स्क्रीन क्या आप पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार रीड कीजिए।
लेट एफ एक्स जो है हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है। एफ एक्स के तीन पार्ट हैं। लेस देन टू पे ये फंक्शन वैलिड है, ग्रेटर देन टू पे और टू पे। और ये जो बिग ब्रैकेट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एफ को कंटिन्यूअस कहा है इसने कहाँ पे, एक्स इक्वल टू टू पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू टू पे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ टू इक्वल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करी थी। सो लिमिट x tends to 2 minus fx will be equal to limit x tending to 2 plus fx equal to f of 2, राइट। तो एक एक करके लिमिट निकाल लेते हैं तीनों। चलिए तीनों निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, ये कितना होगा हमारा, लिमिट x टेंडिंग, सॉरी x नहीं, अब h में कर लेते हैं इसको, ठीक है। h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, इसका मतलब कितना हो गया, लिमिट s टेंस टू 0 2 माइनस h में मतलब पहला फंक्शन ये वैलिड हो जाएगा। तो कितना होगा, लेमडा मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 माइनस एच प्लस 6 का मॉड्यूलस अपॉन म्यू टाइम्स 5 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 6, ये आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेमडा टाइम्स मॉडुलस में ये होगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 10 प्लस 5h प्लस 6 अपॉन, यहाँ आएगा म्यू टाइम्स 10 माइनस 5h माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6, ठीक है। अब देखिए ये 4 6 10 10 कैंसिल हो गए, सिमिलरली माइनस 6 माइनस 4 प्लस 10 कैंसिल हो गए। क्या बचा ऊपर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लेमडा टाइम्स मॉड एच स्क्वायर प्लस एच बचा। डिनोमिनेटर में क्या बचा, म्यू टाइम्स माइनस एच स्क्वायर माइनस एच बच गया, ठीक है। अब क्या है, एच ऊपर और नीचे बाहर निकाल लीजिए। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लैम्डा, एच ऊपर से निकाला हमने तो क्या बचा, एच प्लस 1, और नीचे से क्या बचेगा, म्यू एच कॉमन निकाला तो यहाँ माइनस एच माइनस 1, तो एच से एच गया। अब ये आ गया एच टेंडिंग टू 0 पे कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन म्यू इंटू माइनस 1, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। अब क्या है, अब राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, कलर चेंज करके वो निकालते हैं, चलिए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच निकालना है। 2 प्लस एच में कौन सा फंक्शन है, सेकंड वाला वैलिड होगा, राइट, ये वाला। क्या होगा ये, ई रेस टू 10 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2 प्लस एच, ठीक है। ये 2 से 2 गया, और ये 2 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ई रेस टू 10h, 2 से फिर ये हो गया 2 प्लस एच माइनस 2। सो ये 2 से 2 गया, 10h अपॉन एच, एच टेंडिंग टू 0 पे कितना होता है, 1, तो ये हो गया ई रेस टू 1, ठीक है। और यही
एफ ऑफ टू भी है। एफ ऑफ टू भी कितना है, म्यू है। वो ई ही होना है, कंटिन्यूअस है, इसके इक्वल होना है। तो लैम्डा बाई माइनस म्यू भी किसके इक्वल होना है, ई के इक्वल। तो लैम्डा कितना हो गया, माइनस ई स्क्वायर। म्यू कितना हो गया, ई। तो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो गया, लैम्डा प्लस म्यू हमें निकालना था यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्डा हो गया माइनस ई स्क्वायर प्लस ई। ई कॉमन ले लीजिए तो माइनस ई प्लस वन। कोई तो ऑप्शन सही होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसको अच्छे से रीड कर लें। ये क्वेश्चन देखिए। ये फंक्शन भी कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर द गिवन एफ एक्स। एक्स की रेंज दी हुई है आपके पास, माइनस एक से प्लस एक, एक से तीन, तीन से चार के लिए। तो हमें एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश टू निकालना है, ठीक है। भी एक कंटिन्यूअस फॉर एबीसी, तो कंटिन्यूअस है। सो जहां जहां हमें डाउट हो रहा है वहां पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब क्या ही दिया है, चेक क्या करना है, कंटिन्यूअस है तो हमें उन पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सो हमें कहाँ कहाँ चेक करना है, वन के लेफ्ट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस एफ एक्स, और वो एफ ऑफ वन के इक्वल होना चाहिए। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री प्लस एफ एक्स, इसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ थ्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक, वन और थ्री पे डाउट है, इससे आगे पीछे तो एक क्लियर फंक्शन है, ठीक है। चलिए उससे हम चल क्यों रहे हैं, ताकि हमें ए और बी मिल जाए, ए बी सी मिल जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमें ए बी सी मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एफ एक्स। तो कितना हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। कितना हो गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस के लिए पहला फंक्शन एक्टिव है। कितना हो जाएगा अभी, ए ई रेस टू वन माइनस एच प्लस बी ई रेस टू माइनस वन माइनस एच। अब एच टेंस टू अगर आप जीरो करेंगे तो क्या आएगा, ए ई प्लस बी ई रेस टू माइनस वन, ये आ जाएगा। तो वन माइनस पे हो गया, वन प्लस पे भी करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। ये कितना आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच, ये आएगा। एफ ऑफ वन प्लस एच कैसे निकालेंगे, ये दूसरा फंक्शन यहाँ एक्टिव होगा। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो सी टाइम्स वन प्लस एच का होल स्क्वायर, कितना हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, वन पे अगर कंटिन्यूअस है तो सी इक्वल टू कितना हो गया, ए ई प्लस बी ई रेस टू माइनस वन। एक इसको सेव करके रख लेते हैं हम, ठीक है। अब थ्री पे चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू थ्री माइनस एफ एक्स कितना आता है, और थ्री प्लस एफ एक्स चेक करेंगे, फिर थ्री माइनस एफ एक्स कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच, एफ ऑफ थ्री प्लस एच कितना होगा भाई,
लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और 3 + h में कौन सा फंक्शन वैलिड है भाई? थर्ड वाला, 3 से ऊपर ये वैलिड है, तो ये हो गया a टाइम्स 3 + h का होल स्क्वायर +2 टाइम्स 3 + h, ऐसे 2c 3 + h, एक्स की जगह जैसे 3 + h रिप्लेस कर दिया गया। अब जैसे h टेंडिंग टू जीरो होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये पूरा फंक्शन h टेंडिंग टू जीरो पे 9a + 6c, ये हो जाएगा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट इसी की, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस निकाला था ये एक्चुअल में हमने 3 प्लस निकाल लिया है। अब हम 3 माइनस निकाल लेते हैं। 3 माइनस क्या आएगा? 3 - f(x) क्या आएगा भाई? लिमिट h टेंस टू जीरो f(3 - h) कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, सेकेंड फंक्शन 3 माइनस के लिए वैलिड है, सो c टाइम्स 3 - h का होल स्क्वायर मीन्स इट विल बी 9c। अब ये क्वांटिटीज के इक्वल होने चाहिए क्योंकि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो 9a + 6c इक्वल टू क्या हो गया? 9c। ठीक है, चलिए कितना हो गया? ये 3 से अगर डिवाइड करें तो 3a + 2c इक्वल टू 3c। ठीक है, और c इक्वल टू कितना हो गया? 3a। c हमारा कितना हो गया? 3a। हमने किस किस पे चेक किया भाई? 3 पे। एक ये आ गया हमारा, 3 पे चेक हो गया, और 1 पे चेक हो गया। 1 पे क्या आया था भाई? ये क्वांटिटी आई थी, 1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में, दोनों को इक्वल। f(1) कितना होगा? f(1) विल बी c, और f(3) कितना होगा? f(3) विल बी 9c। आप फंक्शन को इजीली देख सकते हैं। 3 पे अगर चेक करना है तो हम इसको यूज करेंगे तो 9c, 1 के लिए भी इसी को यूज करेंगे तो खाली क्या आएगा? c। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना था? f'0 + f'2 इक्वल टू e, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। f'0 क्या होगा भाई? f'0 मतलब जीरो इसमें आता है, इसका डेरिवेटिव कीजिए और x की जगह जीरो रख दीजिए, तो क्या आएगा? a e⁻x -b e⁻−x। इसमें x क्या रखना है? जीरो। x जीरो रखना है, x जीरो रखोगे तो कितना होगा? a - b, a - b, f'0 हो गया। f'2 निकालना है, तो 2 के लिए कौन सा पहले ये फंक्शन वैलिड है? तो f'2 के लिए पहले इस पे जाएंगे, 2c(x), x कितना हो गया यहाँ पे? 2, तो ये आ गया 4c। ठीक है, तो अभी क्या है, हमें क्या निकालना है? गिवन क्या है? f'0 +f'2 इक्वल टू ई गिवन है, तो f'0 कितना हो गया? a - b। f(2) कितना हो गया? f'2 4c इक्वल टू कितना हो गया? e। ठीक है, हमें एक्चुअल में फाइंड द वैल्यू ऑफ a निकालनी है, तो c को a के टर्म्स में हमें पता है क्या है, b भी a के टर्म्स में पता है क्या है। देखो c हमारा कितना है? 3a, a माइनस, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे, और ये हो गया 4 * c की जगह क्या रखा आपने? 3a। अब यहाँ b की जगह क्या रखेंगे? यहाँ से निकाल सकते हैं आप, यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की जगह क्या रखेंगे आप इसमें? ये 3a, ये हो गया 3a इक्वल टू a e + b e⁻1।
तो 3a - ae, ठीक है, इक्वल टू b e⁻⁻1। तो ये हो गया 3a - ae इक्वल टू कितना हो जाएगा, b। अभी रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के इसको रख लेते हैं। रखते हैं जरा, कितना आता है। ए को थोड़ा सा लेफ्ट राइट कर लेते हैं। ए - बी कितना हो गया, ई 3a - ए ई। अभी आप इजीली देख पा रहे हैं कि ए के टर्म्स में आ गया, तो ए निकालना इजी है। a - 3 ae प्लस ae² प्लस 12a इक्वल टू ई। सो ई, आप देख सकते हैं ए अगर बाहर लेंगे तो क्या आएगा, 1 - 3e प्लस e² प्लस 12 इक्वल टू ई। ए कितना आ गया भाई, e/e² - 3e + 13। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये आई थिंक डी ऑप्शन आ चुका है आपके पास। ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही आज के इतने ही डाउट्स थे। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।